तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर है और मैं आपको मंडे के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट बताने वाला हूँ, प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ। और बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि है ना, कल मेरा निफ्टी के अंदर हुआ था लगभग कितने लाख का लॉस, लगभग 42 लाख रुपए का लॉस, ठीक है। 30 लाख का पहले लॉस हुआ था, 33 लाख का, ठीक है। 33 लाख रुपये पहले लॉस हुआ था, फिर मेरा यहाँ पर लॉस चलने लगा था, ठीक है। ये तो निफ्टी का चार्ट है, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि दोनों सेमी चार्ट चलते हैं, तो मैं यहाँ के आसपास मेरा लॉस चलने लगा था, ठीक है। तो पहले मेरा 33 का, ठीक है, 33 का लॉस हुआ था जब ऊपर गया मार्केट, तो फिर यहाँ पर रेंज फंस गया, तो यहाँ पर ही मेरा लगभग कितने का 8-10 लाख रुपए यहाँ पर लॉस हुआ, लगभग कितने का 42 लाख रुपए के आसपास लॉस हो रखा था, ठीक है, टोटल। तो मैंने निफ्टी का 30 लाख का पीएनएल दिखा रखा है और मैं आपको 42 लाख का ही पीएनएल दिखा दूंगा कि हमारा कितना लॉस हो रखा है टोटल, ठीक है। और उससे पहले भी हमारा कहाँ पर निफ्टी के अंदर पहले उससे एक दिन पहले भी हमारा लगभग 15 लाख रुपए का लॉस हुआ था, तो टोटल कितना हो गया 42 मेरा कल का था, और फिर उससे एक दिन पहले का भी 15 लाख का लॉस था, तो लगभग 60 लाख के 50-60 लाख के आसपास लॉस बढ़ गया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। आप सोच रहे हो कि आपका इतना ज्यादा लॉस हो रखा है, 60 लाख के आसपास लॉस हो रखा है, नहीं, पहले मेरा प्रॉफिट भी बन रखा है, ऐसा समझ रहे हो। जो मेरा प्रॉफिट बन रखा है मैंने उसके ऊपर ही रिस्क ले रखा है, तो ये मार्केट का पैसा मार्केट के पास ही जा रखा है और अभी मेरे पास प्रॉफिट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट में अभी पैसा पड़ा हुआ है, तो उससे हम और पैसा बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी कि मार्केट ऊपर जाने लगी थी, मेरे को लगा नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पर छोटा मोटा जा रखा है मार्केट ऊपर, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ से नीचे करने लगा। पर निफ्टी के अंदर क्या हुआ कि भाई जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर भी रन करने लगा था, इसके ऊपर भी जाने लगा था, तो यहाँ पर लॉस हुआ मेरा असली, ठीक है। इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें अगर मैं इसमें ट्रेड लेता तो इसमें लॉस नहीं होता बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। पर मैं निफ्टी का ट्रेड ले रखी थी, तो मेरा यहाँ पर लॉस हो चुका है अच्छा खासा 42 लाख के आसपास। पर लॉस भी नहीं है, जो मार्केट का पैसा था मेरे पास, ठीक है, तो उसमें से मैंने आधा पैसा मार्केट को वापस दे दिया। जो मैंने मार्केट से मैंने अभी तक 1 तारीख से लेके लगभग कितनी आज 13 तारीख है, ठीक है, 13 तारीख है, तो 12 तारीख तक जो मैंने कमाया था, तो वो मैंने 11 तारीख को और 12 तारीख को मैंने मार्केट को दे दिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, ये तो पार्ट ऑफ जर्नी होती है। मंथ के एंड में प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। अभी मैं अगर मार्केट के अंदर ट्रेड लेना बंद कर दूं तो ही मेरा प्रॉफिट के अंदर लगभग 50 लाख के आसपास, मिनिमम 50 लाख का प्रॉफिट ही मेरे पास पड़ा हुआ है मार्केट का, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको बैंक निफ्टी समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या है, ठीक है, बैंक निफ्टी कैसे क्या वर्क कर रही है। और निफ्टी का मैंने चार्ट आपको पहले बता रखा है, प्रेडिक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं दे रखी तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना निफ्टी की। और 33 लाख का जो लॉस हो रखा है, 33 का 15 का पहले था, तो टोटल कितना ही लॉस होता मैंने वो साथ साथ दिखा रखा है, पीएनएल वेरीफाइड पीएनएल, तो आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। 1-2 वीडियो उसकी बना रखी है मैंने, तो आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। मार्केट की वीडियो की लॉस का मैं साथ साथ दिखा रखा है, हर चीज दिखा रखी है, तो आप उनको जरूर चेकआउट कर लेना। और इसके बाद में 42 लाख का मैंने लॉस नहीं दिखाया, ठीक है, 42 लाख का मैंने लॉस नहीं दिखाया था, तो उसकी मैं वीडियो कल बना दूंगा, ठीक है, कल बना दूंगा, क्योंकि 2 वीडियो आज मैं डाल दूंगा, तो एक वीडियो में कल डाल दूंगा, ठीक है, एक वीडियो कल डाल दूंगा संडे को, तो आप उसको भी जाके जरूर चेकआउट कर लेना कि मेरा कितना लॉस हो रखा है टोटल मिला के, कि 15 पहले का था, 42 अभी का है, तो देख लेंगे कितना क्या लॉस हो रखा है। और प्रॉफिट वगैरह भी देख लेंगे अभी हमारा पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है। तो इसी महीने का, लास्ट महीने का थोड़ी गिनता हूँ मैं, लास्ट महीने का कभी नहीं गिनता, जो इस महीने जो से भी चल रहा है उस महीने का गिनता हूँ कि हमारा कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है अभी, तो हम उस महीने का भी देख लेंगे, अभी का देख लेंगे कैसा क्या प्रॉफिट पड़ा हुआ है और लॉस कितना हो रखा है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बन रखे है, ठीक है। जो भी सिचुएशन बैंक निफ्टी के अंदर बन रखी है वही सिचुएशन निफ्टी के अंदर बनती तो अच्छा रहता, तो मेरा लॉस नहीं होता, पर यहाँ पर बन गया ना, तो यहाँ पर लॉस हो चुका है मेरा। बैंक निफ्टी के अंदर बन चुका है, तो निफ्टी के अंदर लॉस हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड लेता तो बैंक निफ्टी के अंदर लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को मैं देखूंगा कि भाई मैं अब बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लूँ, थोड़ा देखूंगा, ठीक है, कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक कर देता है, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं थोड़ा देखूंगा। निफ्टी के अंदर अगर ठीक नहीं चलता है मैं फिर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लूंगा, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लूंगा अगर निफ्टी के अंदर ठीक से नहीं चलता है। तो अब प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं कि मंडे को कैसा क्या ओपन होगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ, एक और चीज बता देता हूँ कि मैं अभी निफ्टी के अंदर मैं अभी एक और ट्रेड लेके जा रखा हूँ गैप अप के लिए, कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगा, वो मेरे अनुसार है, मैंने अपनी कोई सी स्ट्रेटेजी लगा रखी है, ठीक है। मैंने कुछ देखा है मार्केट के अंदर कि मार्केट गैप अप ओपन होनी चाहिए, अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। उसे मैंने इतने रुपए की ट्रेड ले रखी है, उसके अंदर मैंने ले रखी लगभग 1 CR रुपए की, 1 CR की मैंने ट्रेड ले रखी है कि मार्केट को गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर नीचे ओपन होगा तो हमारा अच्छा खासा लॉस होगा। तो मंडे के लिए मैंने गैप अप के लिए ट्रेड ले रखी है,
तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही ओपन होगा, जरूरी नहीं है ऊपर ओपन होगा, वो मेरे अकॉर्डिंग ऊपर ओपन होना चाहिए। तो देख लेंगे कि जो मैंने रिसर्च कर रखी है उससे मार्केट ऊपर ओपन होता है नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, जब हम चार्ट देख रहे हैं ना प्रेडिक्शन के लिए, जब भी हम चार्ट देखते हैं, कोई सा भी चार्ट देखते हैं, तो हम बड़े से छोटा चार्ट देखते हैं कि पहले मंथ का चार्ट देखेंगे, वीक का चार्ट देखेंगे, डे का चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, 1 मिनट का चार्ट देखेंगे। हम ऐसा नहीं चलेंगे 1, 5, 15 डे, वीक, मंथ, ऐसा नहीं चलते हम, बड़े से छोटे चार्ट पे आते हैं। तो हम यहाँ पर पहले बड़ा चार्ट देख लेते हैं। और अब देखो, जैसा निफ्टी के अंदर वर्क करता है वैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट वर्क करता है। तो दोनों के चार्ट लगभग सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। पर अगर बैंक निफ्टी नीचे क्लोज हो रखी है तो निफ्टी भी नीचे क्लोज हो रखी है, अगर निफ्टी नीचे क्लोज हो रखी है तो बैंक निफ्टी भी नीचे क्लोज हो रखी है, ठीक है। तो लगभग सेम ही चार्ट होते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी आप चार्ट देख रहे हो तो निफ्टी का भी आपको चार्ट देख लेना चाहिए कि भाई निफ्टी का भी चार्ट कैसे बन रहा है, ठीक है। तो उस वाली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप बाहर जाके जरूर चेकआउट कर लेना निफ्टी की प्रेडिक्शन की, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले हम लगाते हैं मंथ का चार्ट, कि यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट, यहाँ पर थोड़ा सा कि मार्केट ऊपर के लिए कर रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ट्रेंड अप के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा क्या करेंगे अभी, ठीक है। अभी तो ये बहुत ऊपर है, ठीक है, ये बहुत ऊपर है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा क्या करेंगे। अभी यहाँ पर बहुत ऊपर है, तो हम डे के उसमें देखेंगे कि ज्यादातर मार्केट क्या कर रहा है। तो इसमें आपको देख के एक चीज मालूम चल रहा होगा, 2 महीने मार्केट नीचे आया, अब 1 महीने के लिए मार्केट ऊपर करने के लिए भी दिखा रहा है। क्या आता, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन हो ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर नीचे भी आ सकती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं और ज़्यादा, यहाँ पर वीक का चार्ट, यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा कि वीक के चार्ट में भी आपको 2 वीक मार्केट ऊपर जाने के लिए दिखाई दे रही है। एक वीक तो पूरा पूरा ऊपर जा रखा है और दूसरा वीक भी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको दिखता होगा कि मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, तो यहाँ से वीक पे अब ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस लेवल वीक पे क्या बनेगा, ये बनेगा। और राउंड लेवल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सी 58,000 है, 56,000 है, 54,000 है, 52,000 है, 50,000 है। तो ये राउंड लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम देख लेते डे का चार्ट, डे के चार्ट पे कैसा क्या कर रहा है, कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट इसमें तो ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हो रखा, ये मार्केट ऊपर जा सकती है। इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ये वाला रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अब थोड़ा सा हम रेजिस्टेंस लगाना शुरू कर देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि 1-2 यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन की यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। और इसका हाई और लो बाद में लगा लूँगा मैं, और एक यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी तो ये दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको, थोड़ा सा बाद में एडजस्ट करेंगे, थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पर डे का चार्ट आपने देख लिया है कि मार्केट नीचे आ रहा था, अब वापस मार्केट ऊपर की तरफ कर रहा है, गैप अप ओपन कर करके। इसमें ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हो रहा, पर निफ्टी के अंदर ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अब डे का चार्ट को 15 मिनट के चार्ट पे हमको सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितने दूर है ना। तो अभी इनका ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाई देगा अच्छे से, अब थोड़ा सा अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। अब हम और लगाते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्लोन, यहाँ से मार्केट के ऊपर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर एक और क्लोन, यहाँ पर ये रेंज बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्लोन, यहाँ पर इससे नीचे आना भी थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर एक और क्लोन, बैंक निफ्टी चार्ट बिल्कुल बढ़िया दिखाई जा रहा था मेरे को, ठीक है। निफ्टी से तो ठीक ही है, यहाँ पर बन चुका है एक यहाँ पर बना दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड, जब मार्केट खुलेगी तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू करेंगे, देखेंगे कैसा क्या मार्केट चलता है। तो यहाँ पर क्लोन, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक दिन के अंदर अंदर मार्केट कितना मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पर अब ऊपर के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, क्लोन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर लगा लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर क्लोन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राउंड लेवल के आसपास है। तो अब देख लेते मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है यहाँ पर। अब देखो नीचे के लिए मैंने अच्छे से लगा दिया है, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पर लगता है अपना क्लोन के साथ, यहाँ पर, ठीक है। अब दिख गई क्या आपको मार्केट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर लाइनें कम लग रखी है, ऊपर की साइड लाइनें कम लग रखी है कि मार्केट ऊपर के लिए हमारे लिए बड़ा टारगेट है। तो आपको इस चीज़ का मालूम चल गया कि अगर मार्केट नीचे आता है तो हमको यहाँ पर छोटी क्वालिटी यूज़ करनी है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम यहाँ बड़ी क्वालिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, ये वाला, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से
देखो इसको ब्रेकआउट करेगा 55,000 को ब्रेकआउट करा तो ट्रेडर्स को ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रही है, पर हमारे रेजिस्टेंस ये वाला है। फिर मार्केट यहाँ से पलटेगी, ठीक है, मार्केट यहाँ से पलटेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से लोग सोचेंगे अब की मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ नई पोजीशन ऐड होती रहेगी, पर यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे पलटेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मार्केट ऊपर जाए तो हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टारगेट हमारा ये है, यहाँ से हमको निकल लेंगे, ठीक है, यहाँ से हमको निकलनी है। तो यहाँ से क्योंकि मार्केट यहाँ से पलट सकती है, अगर नीचे आती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ यूज करनी है, कम क्वांटिटी हमको यूज करनी है, क्योंकि नीचे के लिए वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आया तो यहाँ से पलट सकती है, यहाँ पर आया यहाँ से पलट सकती है, पर यहाँ से एक ही जगह की यहाँ से पलटेगी, ठीक है। पर यहाँ पर बहुत सारी है कि यहाँ से पलट सकती है, यहाँ से कहीं से ही पलट सकती है। देखो यहाँ से ऊपर जा रखी है, यहाँ से कहीं से ही पलट सकती है, पर यहाँ से फिक्स है कि यहाँ से ही पलटेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी 55,000 है या 55,000, तो लोग सोचेंगे यहाँ से ब्रेकआउट कर चुका है, पर यहाँ से फिर ट्रैप होके यहाँ पर बायर्स सेलर्स नीचे गिरा देंगे बायर्स को, तो यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हो कि अगर रेंज में ओपन हो गया, मार्केट ऊपर गया, हम ट्रेड ले सकते हैं, नीचे आया हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर टाइम स्पेंड करके नीचे आया ट्रेड ले सकते हैं, पर छोटी क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर जा रहा है, पहले के अंदर गेन बन गई, तो ऊपर के लिए हम यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ पर गैप डाउन और ओपन हुआ तो भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ के लिए टाइम स्पेंड करा पहले कैंडल बनाते हैं तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर है, पास में है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। पहले कैंडल गेन बनती है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। जब जब इधर टाइम स्पेंड होगा तो ऊपर जाती है, फिर हम इधर ट्रेड ले सकते हैं। अगर टाइम स्पेंड हो रहा है नीचे आ तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट ये अलग रहेगा, ठीक है। और अगर नीचे ज़्यादा गैप डाउन गैप अप ओपन हो जा रहा है, ठीक है, नीचे ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि बड़े गैप अप और गैप डाउन के अंदर हम कैसे वर्क करते हैं। वो वाली वीडियो मैंने आपको बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके जरूर चेक कर लेना। तो बेसिकली आप यहाँ पर ट्रेड मत लेना, ठीक है, ट्रेड नहीं लेना। अगर 500-600 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हमको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर भी थोड़ा कम ही लेना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मुश्किल ही है, तो नीचे की तरफ इसके नीचे होता है तो आप यहाँ पर कम ही लेना ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर गैप ओपन होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर पहले ही के अंदर गेन बनने लगती है, पहले के अंदर गेन बन गई और उसको जाने लगती है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। अगर पहले के अंदर गेन बन गई है और इधर टाइम पास करिए तो इसका ये मतलब है कि मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि गैप ओपन हो गया, फिर गेन के अंदर बन गई, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो इससे क्या मतलब कि बायर्स यहाँ पर दम नहीं है, बायर्स के अंदर दम नहीं है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है वापस। तो यहाँ पर गैप ओपन होगा, यहाँ से टारगेट याला रहेगा, फिर याला रहेगा, फिर याला रहेगा, फिर याला रहेगा, फिर याला रहेगा, इतने तो आ नहीं पाएगा। हमको जल्दी मूवमेंट चाहिए, क्योंकि हमें बायर्स, ठीक है, चाहे फिर हमने टेल रखी हो नीचे की, तो हमने टेल ले रखी है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही मूवमेंट बोले हमको वैसे ही यहाँ से निकलना है मार्केट के अंदर से। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कर सकता है मार्केट, यहाँ पर कुछ भी कर सकता है और यहाँ पर भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड लेनी है। और अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर गैप ओपन हो गया, इधर अगर रुक गया मार्केट, रुक गया, तो यहाँ से आप मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है, नीचे आने की संभावना कम रहेगी। यहाँ पर अगर रुक गया, जिन लोगों ने भी यहाँ पर सेल कर रखी है 55,000 के आसपास, 55,000 है ना, ये देखो जरा एक बारी, 55,000 के यहाँ पर जिन सेलर्स ने भी सेल कर रखी है उनका स्टॉप लॉस है। तो फिर यहाँ पर अगर मार्केट रुक गया तो फिर यहाँ से एग्जिट होंगे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 मिनट के चार्ट पे सिंपल ये, ठीक है, देखो 15 मिनट पे चार्ट पे हमारा टारगेट बड़े है, 15 मिनट के चार्ट पे हमारे टारगेट छोटे रहेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। वैसे ही देखो, अगर आप जितने छोटे चार्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उतने ही छोटे आपको टारगेट रखने हैं, ठीक है, उतने ही छोटे आपको टारगेट रखने हैं। जैसे कि मार्केट ऊपर ज़्यादा तना पलट सकती है, आप यहाँ से पलट सकते हैं 55,000 के आसपास, यहाँ से पलट सकते हैं, तो आपको इतना वेट नहीं करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ से ही निकल जाना है। ट्रेड आपको वैसे ही लेनी है, बस आपको टारगेट आप छोटे कर देने, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। 1 मिनट चार्ट पे भी आप देखो बड़ी रेंज दिखाई देगी, देखो यहाँ पर कि भाई यहाँ से तो आप देख सकते हो कि मार्केट एवरेज कितना दे रहा है, इतना जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया फिर ऊपर गया। तो हमको ऐसी पकड़नी है, हमको इसमें नहीं बैठा रहना, हमको ऐसा पकड़ना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें ट्रेड हो तो आपका लॉस होगा और आपका जल्दी स्टॉप लॉस हिट होगा ऐसे में। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसे में, आपको ट्रेड कहाँ पर लेनी, ट्रेड लेनी है आपको यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर नहीं लेनी है, यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर नहीं लेनी है, यहाँ पर नहीं लेनी है, यहाँ पर नहीं लेनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पर देख लिया मार्केट को कैसा क्या चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और मैं PNL की वीडियो भी बना दूंगा बाद में कल,
तो आप उसको भी जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। लिंक आपको इस वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी बना दूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।